तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतपत्तन उत्तमं यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का गांव है, जिसमें आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं। उनकी एक अर्धांगिनी है जिनका नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। अच्छा, धुंधली का अर्थ आप लोग जानते हो? धुंधली किसको कहते हैं बताओ? किसको कहते हैं? जिसका जीवन ही धुंधला हो उसको धुंधली कहा जाता है। और आज के समय में धुंधलियों की कमी नहीं है महाराज। घर घर में धुंधली बैठी है। पहले तो थी एक मंथरा, आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। माताओं से मेरा विशेषता निवेदन है, आप अपने घर में हर किसी को प्रवेश मत दीजिए, क्योंकि कोई पता नहीं है कब कौन मंथरा और धुंधली के रूप में है और आपके घर में कोई कलह कलेश करा जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी को भी नहीं मालूम है कब क्या हो जाए, कौन ऐसी केकई आ जाए, कोई ऐसी मंथरा आ जाए जो आपके राम को वनवास दिला जाए, कब आपके घर में क्या करा जाए आपको कोई भी पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सजग रहें, सावधान रहें, भगवान नाम चिंतन करते रहें, लोगों के ऊपर ज्यादा अंधविश्वास ना करें। धुंधली कुछ ऐसी ही है। लोक वार्ता रता क्रूड़ा प्रायशो बहु जल्पिका सूराचा ग्रह कृत्येषु कर्पण कलप प्रिया। लोक वार्ता करती है, लड़ाई झगड़े करती है, ऐसी धुंधली है। सब कुछ है पर कोई संतान नहीं है। पंडित जी भोले भाले हैं, मन में कोई विचार भी नहीं करते हैं कोई है या नहीं है, बस भगवान नाम चिंतन करते हैं, जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन कुछ पड़ोसी आते हैं और कहते हैं, बोले पंडित जी हमने देखा है आपके घर में तुलसी का विरवा है। विरवा माने? तुलसी का विरवा माने समझ रहे हैं? तुलसी का पौधा है, वो कभी हरा भरा नहीं रहता है। गैया मैया भी है जिसने काफी समय से ना कोई बछड़े को जन्म दिया ना कोई बछिया को जन्म दिया, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके यहाँ कोई संतान भी नहीं है। लगता है आपके पितृ आपसे नाराज है। और कहते हैं पंडित जी जिसके यहाँ संतान नहीं होती है ना, उसके हाथ का तो जल भी पीने का धर्म नहीं होता है, उसका मुंह देखने का भी धर्म नहीं होता है। महाराज तत्काल आत्मदेव जी के मन में इस बात को सोच करके भाव आता है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, इसका मतलब मेरे पितृ मुझसे नाराज हैं। अब चाहे जो भी हो जाए मुझे भी संतान चाहिए, मुझे भी बेटा चाहिए। अंजल त्याग देते हैं महाराज, वन में गए हैं, भगवान नाम चिंतन कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, प्यास लग रही है। जल पीने के लिए एक कुएं के पास जाते हैं, जल पीने ही कोई होते, इतने में वचन याद आ जाता है कि मैंने तो अंजल त्यागा हुआ है, अब मैं कैसे जलपान करूं? और जलपान ना करूं तो मेरी लगता है मृत्यु हो जाएगी, और करूं तो कैसे करूं, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ली हुई है, संकल्प किया हुआ है। आत्मदेव जी कहते हैं ना तो मुझे संतान मिलेगी और जल नहीं पिया तो मैं वैसे मर जाऊंगा, इससे बढ़िया है मैं आत्महत्या कर लेता हूं। जैसे ही कहा आत्महत्या कर लेता हूं, महाराज तत्काल कुएं में कूदने को हुए, इतने में एक महात्मा जी आते हैं और आकर के कहते हैं रुको रुको, क्या करने जा रहे हैं? बोले मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले संतान नहीं है इसलिए। महात्मा जी कहते हैं अगर संतान नहीं है तो तुम मर जाओगे क्या? बोले भगवान मुझे संतान चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। आत्मदेव जी महाराज कहते हैं तो महात्मा जी ने कहा क्या संतान पाकर ही सबने सुख पाया है क्या? पुत्र नहीं होगा, कुछ महीने रोगे, पुत्र होकर के मर जाएगा, कुछ वर्ष रोगे, और पुत्र होकर के अगर कुपुत्र हो गया तो वो तुम्हें जीवन भर रुलाएगा। इसलिए छोड़ दो, प्रभु को अपना मानो, प्रभु का चिंतन करो, सब कुछ त्याग दो। बोले नहीं मुझे बेटा चाहिए।
या तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर अपनी आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी को दया आ गई, महाराज झोली से फल निकाल करके दिया, कहा अपनी पत्नी को देना। धुंधली को फल दिया, धुंधली कहती आप जाओ मैं फल खा लूंगी। पंडित जी बोले वाले चले गए, धुंधली फल लेकर के बैठी और कह रही है फल खाऊं या नहीं खाऊं, खाऊं या नहीं खाऊं। उसकी एक चचेरी बहन जो कभी नहीं चाहती थी उसके यहाँ कोई संतान हो, क्योंकि कई लोग ऐसे ही होते हैं जो कभी नहीं चाहते कि सामने वाले का भला हो जाए। आज के समय में कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के दुख को देख करके प्रसन्न होते हैं। अपना दुख उन्हें दुख नहीं लगता है, सामने वाले का दुख देख करके उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। पर इतना जरूर ध्यान दें, हम कभी भी किसी का बुरा ना करें, हमारे द्वारा कभी भी किसी को कोई दुख कष्ट ना पहुंचे। पर धुंधली की चचेरी बहन ऐसी ही थी। उसने कहा तू फल वगैरह मत खा, मेरे यहाँ कोई संतान होगी तो वो तुझे मैं ला करके दे दूंगी, तू मुझे कुछ पैसे दे देना। बोले तो फल का क्या करूं? बोले इसको गैया को खिला देते। गाय भी काफी समय से ना कोई बछड़ा ना कोई बछिया किसी को जन्म नहीं दिया, और महात्मा जी की भी परीक्षा हो जाएगी। दोनों ने मिलकर के फल गाय को खिलाया, और महाराज जैसे ही चचेरी बहन का समय पूर्ण होता है उसके यहाँ एक बेटा एक बालक का जन्म हुआ, जो धुंधली को ला करके दिया। और धुंधली कहती है मेरे यहाँ तो बेटा हुआ है। धुंधली की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हैं। आत्मदेव जी ने देखा कि हमारे यहाँ तो जो पुत्र हुआ सो ठीक, परंतु गौ माता ने भी एक बालक को जन्म दिया है जिसका सर्वांग शरीर मानव जैसा है, परंतु कर्ण जो है वो गौ माता जैसे है। दोनों बालकों का उत्सव मनाया जाता है, नामकरण किया जाता है। आत्मदेव जी कहते हैं मेरा नाम है आत्मदेव, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली कहती है नहीं नहीं मेरा नाम है धुंधली, तो मैं अपने बेटा का नाम रखूंगी धुंधकारी।